जय माता की। भक्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र के ये पावन 9 दिन अपने आप में अद्भुत होते हैं। इन 9 दिनों में यदि हम देवी माँ के दर्शन कर लें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देवी माँ का बुलावा था और उन्होंने हमें देवी पाटन मंदिर बुला लिया। देवी पाटन मंदिर अपने आप में एक शक्तिपीठ है जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। यदि आपको यहाँ आना है तो सबसे पहले आपको बलरामपुर जिले में आना होगा और यहाँ से फिर आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी जो देवी पाटन तक आपको लेकर आएगी। इसकी कुल दूरी बलरामपुर जिले से 30 किलोमीटर है। और यदि आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप लखनऊ तक फ्लाइट से, ट्रेन से आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ बस से आना होगा। ट्रेन की सुविधा भी बलरामपुर जिले तक उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज दर्शन करेंगे देवी पाटन मंदिर की और देवी माँ की। यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, पहुँचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, रुकना होगा कि नहीं होगा, कुल खर्चा कितना आएगा और दर्शन में कितना समय लगेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में और चलिए दर्शन करते हैं। जय माता की। सबसे पहले साथियों, आपको बलरामपुर जिला पहुंचना होगा और बलरामपुर से यदि आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप सीधे देवी पाटन जा सकते हैं। यदि आप पब्लिक कन्वेंस से आए हैं तो आपको बलरामपुर से दूसरी गाड़ी या बस लेनी होगी जो आपको देवी पाटन मंदिर पहुंचा देगी। देवी पाटन मंदिर पहुंचने के 2 द्वार हैं। एक द्वार है जो मंदिर के सामने लेकर जाता है और एक पीछे का द्वार है जो उस स्थान से जाता है जहां पर पवित्र कुंड और मुंडन करने का स्थान बना हुआ है। तो हम सब साथियों पिछले द्वार से गए थे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पिछले द्वार का रास्ता है। चूँकि चैत्र नवरात्र चल रहे थे, यहाँ पर बहुत धार्मिक मान्यता है इस चीज़ की। न जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं और अपने बच्चों का मुंडन कराने भी आते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मुंडन बहुत ज़्यादा होता है। कई लोगों में कुल देवी का निवास यहाँ माना गया है, सो वो अपने परिवार के सभी बच्चों का मुंडन यहाँ करवाते हैं। कई लोग मन्नत मांगे होते हैं तो वो भी यहाँ पे मुंडन कराने आते हैं। हम सब भी इसी रास्ते से होकर जा रहे थे और आप देख ही रहे हैं कि आसपास दोनों तरफ कितनी भीड़ लगी है। ये जो सामने आप बड़ा सा हॉल देख रहे हैं ये मुंडन कराने का हॉल है। यहाँ पे आप आइए। जो यहाँ की फीस है बहुत ही नॉमिनल है, 51 रुपये और 55 रुपये। वो आप जमा कीजिए और यहाँ पर आप अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। हम सब आगे बढ़ चले और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि साथियों आप एक बार ध्यान रखिएगा, यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उनका ध्यान बहुत रखेंगे, क्योंकि इस भीड़ में अगर बच्चे छूट गए ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। सो उनका खास ख्याल रखिएगा। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं यहाँ से मंदिर शुरू होता है और ये स्थान मंदिर के पीछे का भाग है। आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पवित्र सूर्य कुंड भी दिखेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस कुंड का निर्माण पांडवों ने करवाया था। इसकी अपने आप में बहुत ही अधिक मान्यता है। जो लोग यहाँ आते हैं संभव हुआ तो वो यहाँ पे स्नान भी करते हैं और उसके बाद ही माता रानी के दर्शन करते हैं। जब नवरात्रे चल रहे होते हैं तो मंदिर का वातावरण अपने आप में इतना भक्तिमय हो जाता है कि इंसान मंदिर में कदम रखते ही अपनी सारी दुख, चिंता, विषाद सब कुछ भूल जाता है और उसका मन देवी माँ में रम जाता है। ये देखिए साथियों, ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये सूर्य कुंड के बाहर बना हुआ है। जो भी व्यक्ति मुंडन कराने आते हैं वो इसी हॉल में अपना स्थान नियत कर लेते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं परिवार के साथ। यहाँ पर भोजन पकाने की मनाही है, आप अपना पकाया हुआ भोजन ला सकते हैं। कहीं पर भी स्थान ले लीजिए, बैठिए और मुंडन करवाने के बाद यहीं पर आकर सब परिवार प्रसाद ग्रहण कीजिए। हॉल काफ़ी बड़ा है। ये हॉल जो आपने सामने देखा इसके पीछे तो बहुत दूर तक हॉल बना है। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं ये हॉल। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सब अपने बच्चों का मुंडन करवाने आए थे, क्योंकि दर्शन करने जो केवल आते हैं वो लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं और चले आते हैं। लेकिन इस हॉल में आके वही लोग बैठते हैं जिन्हें अपने बच्चों का मुंडन कराना होता है। तो ये जो सामने आप लोगों को बैठा हुआ देख रहे हैं ये सब वही लोग हैं जो अपने बच्चों का मुंडन करवाने आए हैं। कई लोग मुंडन करवा चुके हैं, कई लोगों के बच्चे मुंडन होने गए हैं और कई लोग अभी इंतज़ार करें कि नंबर कब लगेगा। मुंडन कराने के बाद बच्चों को और उनके परिवार वालों को यहीं पर भोजन कराया जाता है। उसके बाद वो सब माता रानी के दर्शन करते हैं और अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। पहले यहाँ पे लोग भोजन बनाते थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान समय में भोजन बनाने की मनाही कर दी गई है। आप बना बनाया भोजन लेकर आइए।
आराम से बैठिए, भोजन कीजिए और चले जाइए। ये जो सामने पवित्र कुंड है, इसको ही सूर्य कुंड कहते हैं और इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। कुंड के दर्शन करने के बाद हम सब भी चल पड़े माता रानी के दर्शन करने। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कुंड मंदिर के पीछे है और यहीं से भक्तों की लाइन शुरू होती है। यदि आप किसी त्योहार के समय आएंगे तो भीड़ ज़्यादा मिलेगी और लाइन यहीं से आपको शुरू होती दिखेगी। यदि आप आम दिनों में आएंगे तो लाइन इतनी लंबी नहीं होती, आप आसानी से दर्शन पा सकते हैं। तो हम सब भी यहीं से लाइन में लगने के लिए आगे बढ़ चले। चूँकि शाम को देर हो चुकी थी, इसलिए लाइन अब काफ़ी कम थी। हम सब सीधे गए और साथियों, ये सामने रास्ता बना हुआ है। पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन अलग है। ये हम सब पुरुषों की लाइन में शामिल हो गए और चूँकि भीड़ नहीं थी, इसलिए हम सब आगे बढ़ते चले गए और मन ही मन माँ का जयकारा लगा रहे थे। और ऐसा मेरे साथ एक बार पहले हो चुका है। जब हम यहाँ पहले आए थे तो माता रानी के भवन के मुख्य द्वार तक पहुँचने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि शाम को मंदिर बंद हो जाता है और उस समय 3 बजे थी। उस समय 3 बजे मंदिर के कपाट कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते थे ताकि साफ सफाई की जा सके। तो उस वजह से उस समय हम सब दर्शन नहीं पा पाए थे। तो आज भी चूंकि टाइम 3 बज चुके थे, तो मन में काफ़ी घबराहट हो रही थी कि क्या माता रानी इस बार भी दर्शन नहीं देंगे क्या। तो माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम सब आगे बढ़ते जा रहे थे और माता रानी का चमत्कार ही था कि लाइन में एक भी व्यक्ति नहीं था, पूरी लाइन खाली पड़ी थी। हम सब तुरंत चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और देखते ही देखते चंद पलों में हम सब माता रानी के भवन के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। दर्शन करने के लिए प्रसाद मंदिर के बाहर ही मिलता है। आप प्रसाद के रूप में चुनरी, नाक की नथ, बिंदिया और श्रृंगार के सामान माता को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ही चढ़ाए भी जाते हैं। तो हम सभी माता का जयकारा लगाते हुए मंदिर के अंदर पहुंच गए। सामने माता रानी का द्वार आने वाला था। हम लोगों का मन काफ़ी उत्सुकता से और भक्तिमय हो चुका था। ये देखिए सामने देवी माँ हैं, जिनको देखकर आंखें नम हो गई थी, क्योंकि पिछली बार हम सबको इनके दर्शन नहीं मिले थे। न जाने क्या बात थी, माता रानी रुष्ट थी कि क्या था, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए थे। तो आज लगभग 3.5 साल के बाद हम लोगों को माँ के दर्शन मिले और हम सब अपने आप को धन्य मान रहे थे। माता रानी के दर्शन करने से ही लगभग सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं और मन प्रफुल्लित हो जाता है। यही हाल हम लोगों के साथ भी था। जब बाहर निकले तो मन बहुत ही प्रफुल्लित था। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और हम सब बाहर निकल आए। बाहर मंदिर के सामने तरह तरह के छोटे मंदिर भी बने हुए और उन्हीं के अगल बगल आपको प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी, जिसमें माता के श्रृंगार का सामान, बच्चों के खेलने के खिलौने और तरह तरह के फूल और मिठाइयों की दुकानें भी शामिल हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने बजट के अनुसार माता रानी के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और चूंकि माता रानी है तो चुनरी का चढ़ावा यहाँ पर जरूर होता है। भक्तजन अपनी मन्नत की चुनरी भी लेकर आते हैं, जो मंदिर के बाहर बांध देते हैं। भक्तों की मान्यता होती है कि चुनरी चढ़ाने से माता रानी उनकी मन्नत को जरूर पूरा करेंगी। तो हम सभी बाहर देख रहे थे, कई तरह के भक्त आसपास की दुकानों से सामान ले रहे थे, चाहे वो फूल हो, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे श्रृंगार का सामान हो, चाहे बच्चों के खेल खिलौने हो, और माता रानी के दर्शन को जा रहे थे। तो साथियों, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि लाइन में लगने से पहले ही आप प्रसाद ले लीजिएगा, वरना लाइन से आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये देखिए सामने भक्तों के द्वारा बांधी गई मन्नत की चुनरी। कितने लोगों के मन में कैसी कैसी आशाएं होती हैं कि माता रानी से हमें ये कहना है, वो अरदास लगानी है। एक खास बात ध्यान रखिएगा भक्तों कि आप बेल्ट पहनकर मत आइएगा, क्योंकि बेल्ट बाहर उतरवा दी जाएगी। ये देखिए सामने छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जहाँ पे लोग धूप बत्ती आरती करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और माता रानी से अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पूरा मंदिर प्रांगण छाया हुआ था, पंडाल लगा हुआ था, ताकि भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आने पाए। जगह जगह पुलिस का पहरा था। आप किसी भी तरह की समस्या में होने पर उनसे संपर्क कर सकते थे। खोया पाया केंद्र बना हुआ था। यदि आपके छोटे बच्चे या आपका कोई संगी साथी आपसे अलग हो जाए तो वहाँ जाकर आप अनाउंस करवा सकते थे
जगह जगह ठंडे पानी के प्याऊ लगे हुए थे ताकि आपको इस गर्मी में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना होने पाए। तो जब सरकार इतना प्रयास कर रही है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी ऐसे स्थानों को शुद्ध रखें, साफ रखें और स्वच्छ रखें, जिससे मंदिर प्रांगण चमकता रहे। मंदिर प्रांगण इतना बड़ा है कि अगर आपको इसको घूमना हो तो आपके पास कम से कम 2 से 3 घंटे का समय होना चाहिए। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर तमाम और भी मंदिर बने हैं जहाँ पर आप दर्शन जाकर कर सकते हैं। तो साथियों, हम सब लोगों ने अच्छे से दर्शन किया, माता रानी का जी भर के दर्शन किया और उसके बाद हम सब लौट पड़े अपने परिवार के पास। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि वो भी घर बैठे माता रानी के दर्शन कर सके। तो साथियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय माता की।